गाजा और इसराइल के बीच संघर्ष करीब 2 सालों से जारी है और इस दौरान शांति की ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस जंग ने क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है और आम लोगों के जीवन को भीषण संकट में डाल दिया। गाजा में भूखमरी और अकाल जैसी मानवीय संकट अब अपने चरम स्थिति पर पहुंच चुकी है। वहीं इस्राएली सेना लगातार हमलों में थकी हुई नजर आने लगी है। इस जंग का प्रभाव केवल सैनिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर भी गहरा रहा है। हाल ही में टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इसराइल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आइक जमीर ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से आग्रह किया है कि वे हमास के साथ बंधकों की अदला बदली वाली डील को स्वीकार कर लें। जमीर ने कहा कि इस डील के लिए सभी सैन्य शर्तें पूरी हो चुकी हैं और अब अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री के हाथ में है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम इस्राएली जनता की इच्छा के अनुरूप होगा, जिसमें लगभग 50 बंधकों को वापस लाना और युद्ध को समाप्त करना शामिल है। इस्राएल द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक हमास के कब्जे में करीब 50 इस्राएली बंधक हैं, जिनमें से करीब 20 जीवित माने जा सकते हैं। इनके विपरीत इस्राएल ने अब तक 10,800 से अधिक फिलिस्तीनियों को हिरासत में रखा है। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाए कि हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनियों को जेलों में यातनाएं दी जाती हैं और उनकी चिकित्सा उपेक्षा की जा रही है। इस बीच इस्राएली रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए भारी बमबारी और निवासियों के विस्थापन की सैन्य योजनाओं पर मंजूरी दे दी है। इस संघर्ष की शुरुआत अक्टूबर 2023 में हुई, जब हमास ने इस्राइल पर एक बड़े हमले को अंजाम दिया, जिसमें 1219 लोगों की मौत हुई। इनमें ज्यादातर नागरिक थे। इसके जवाब में इस्राइल ने गाजा में भारी प्रतिक्रिया की, जिसके कारण कम से कम 62,700 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें अधिकांश नागरिक थे। इससे गाजा और इस्राइल के बीच की तनातनी और बढ़ गई। इस पूरे संघर्ष को देखते हुए पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गाजा में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के चलते इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। यह वारंट उनके ऊपर लगाए गए गंभीर आरोपों की पड़ताल के लिए जारी किया गया। युद्ध अपराधों और मानवीय हनन की इन घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस्राएल की स्थिति को काफी चुनौतीपूर्ण बना दिया। गाजा में हालात बेहद खराब हैं। नागरिकों को भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल अत्यधिक अधिकतम क्षमताओं पर काम कर रहे हैं और मेडिकल आपूर्ति भी कम पड़ चुकी है। बच्चों और बुजुर्गों समेत असहाय नागरिक इस अकाल का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। गाजा में मानवीय संकट ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता को भी बढ़ाया है, लेकिन बड़े पैमाने पर शांति स्थापित करने की दिशा में अभी तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई। दोनों पक्षों में गहन राजनीतिक मतभेद और असहमति है, जो शांति समझौते की प्रक्रिया को बाधित करती है। इस्राइल हमास को एक आतंकी संगठन मानता है और उसकी मांगों को लेकर बेहद सख्त है। वहीं हमास अपने बंधकों की रिहाई के लिए दबाव बना रहा और इसे एक जरूरी शर्त भी मानता है। इस सैन्य और राजनीतिक संघर्ष के बीच आम नागरिकों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इस्राइल की सरकार ने सैन्य कार्रवाई जारी रखने के साथ साथ जवाबी हमलों की योजना बनाई है, जिसमें गाजा पर कब्जा करना और हमास को कमजोर करना मुख्य उद्देश्य है। लेकिन इस दौरान गाजा के नागरिक फंसे हुए हैं और उनका जीवन असुरक्षित होकर युद्ध की विभीषिका में बदल चुका है। इस बीच इस्राएली सेना के प्रमुख का मानना है कि बंधकों की अदला बदली की डील के माध्यम से युद्ध के जल्द अंत की उम्मीद बन सकती है। इस भीड़ को देखिए, लाखों की संख्या में जमा ये लोग लगातार डटे हुए हैं। इस्राएल की जनता गुस्से में है, आवाम अपनी सरकार के खिलाफ लामबंद है और सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वे बस कानून से बंधे हुए हैं, नहीं तो कुछ भी कर जाने को आमादा हो जाएं। जी हाँ, इस्राएल के तमाम शहरों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। इस्राएल की सड़कों पर रविवार को लाखों लोग उमड़ पड़े, जो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक का हिस्सा बने। तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य शहरों में प्रदर्शनकारियों ने गजा में चल रहे युद्ध को तत्काल खत्म करने, हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए समझौता कर रहे और नेतन्याहू सरकार की नीतियों की कड़ी निंदा की।
7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध को अब तक 22 महीने हो गए हैं। इस हमले में हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया था, जिनमें से बड़ी संख्या में अभी भी गजा में हैं। अनुमान है कि इनमें से लगभग 20 लोग ही जीवित हैं। इसराइल की सैन्य कार्रवाइयों में अब तक 62,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। नेतन्याहू सरकार की गजा सिटी पर पूर्ण कब्जे की योजना और सैन्य अभियानों को प्राथमिकता देने की नीति ने जनता के बीच गुस्सा बढ़ा दिया है। इसराइल के प्रदर्शनकारी मानते हैं कि नेतन्याहू की रणनीति बंधकों की रिहाई में बाधा डाल रही है और इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर रही है। इसी को लेकर तेल अवीव समेत कई शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। तेल अवीव के डेमोक्रेसी स्क्वायर और यरूशलेम में पीएम नेतन्याहू के कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में लोग जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने इस्राएली झंडे और पीले रिबन, जो कि बंधकों की रिहाई का प्रतीक है, और युद्ध विराम अभी जैसे नारे लिखे बैनर लहराए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर अलाव जलाए और प्रमुख चौराहों को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस के साथ कई झड़पों की खबरें भी सामने आई। पुलिस ने पानी की बौछारों और गिरफ्तारियों का सहारा लिया, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार डटे रहे। प्रदर्शनकारियों का केंद्र बिंदु बंधकों की रिहाई रहा। हाल ही में गजा में 6 बंधकों के शव बरामद होने के बाद जनता का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। इसके अलावा तमाम बंधकों के परिवार भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं और वे किसी भी तरह से अपने परिवार के चिराग को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेतन्याहू की सैन्य नीतियां बंधकों की जान को खतरे में डाल रही हैं। उनका ये भी कहना है कि हमारा दुख अब गुस्से में बदल चुका है। नेतन्याहू को बंधकों की रिहाई के लिए समझौता करना होगा, न कि युद्ध को बढ़ावा देना। ये तमाम बयान जो हैं वो प्रदर्शनकारियों की ओर से सामने आ रहे हैं। नेतन्याहू की गजा नीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मिस्र, कतर, सऊदी अरब और तुर्की समेत 20 अन्य देशों ने गजा सिटी पर कब्जे की योजना को खतरनाक और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलाई, जबकि ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र ने नेतन्याहू से सैन्य अभियान रोकने की अपील की। अमेरिका ने भी युद्ध विराम वार्ता को तेज करने का आग्रह किया है, हालांकि उसने इसराइल को सैन्य सहायता जारी रखी है। कुल मिलाकर सरकार पर आंतरिक और बाहरी दबाव बढ़ता जा रहा है।